क्या आपने कभी सोचा है कि एक नबी जो 950 साल तक अपनी कौम को दावत देता रहा, अगर वो बद्दुआ करे तो उस बद्दुआ की शिद्दत, उसके पीछे छुपी हिकमत और उसके असरात कितने अजीम होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआएं कुरान की रोशनी में। और यकीन जानिए, ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये ईमान, सब्र और अल्लाह की अदालत का ऐसा तस्करा है जो इंसान के दिल को हिलाकर रख देता है। कुरान पाक सूरतुल अनकबूत, सूरत हूद, सूरतुल कमर और सूरत नूह में अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किरदार बयान फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 950 साल रहे। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 14। 950 साल, दावत, सब्र, मुस्तकिल मिजाजी। लेकिन कौम ने क्या किया? कुरान कहता है, तर्जुमा, जब भी मैंने उन्हें दावत दी ताकि तू उन्हें माफ करे, वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़े लपेट लेते और तकब्बुर करते थे। सूरत नूह आयत नंबर 7। ये वो मकाम था जहां एक नबी का ज़ब्त भी आजमाया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, कब वो लम्हा आया कि हजरत नूह ने बद्दुआ की? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 950 साल तक बात समझाई गई, रहम, मोहब्बत और नरमी से दावत दी गई, लेकिन कौम ने ईमान तो क्या लाना था, बल्कि उल्टा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुरान फरमाता है, तर्जमा, उन्होंने कहा ये पागल है। सूरतुल कमर आयत नंबर 9। जरा सोचें, एक नबी को पागल कहना, लेकिन नूह ने सब्र किया, हत्ता के अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा, अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ईमान ला चुके। सूरत हूद आयत नंबर 36। ये ऐलान एक नबी के लिए आखिरी हद थी और यहाँ हजरत नूह ने बद्दुआ की। नूह ने अर्ज किया, तर्जुमा, ऐ मेरे रब, जमीन पर एक भी काफिर को न छोड़। सूरत नूह आयत नंबर 26। ये अल्फाज रहमत की इंतहा रखने वाले नबी की जबान से निकले हुए थे। इसका मतलब था कि कौम का बिगाड़ नाकाबिले इस्लाह हो चुका था। हजरत नूह आगे कहते हैं, तर्जुमा, अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और ये गुनाहगार और शदीद काफिर ही पैदा करेंगे। सूरा नूह आयत नंबर 27। ये वो मकाम था जहां नूह ने फैसला नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत के सामने कौम की हकीकत बयान की। लेकिन क्या अल्लाह ने फौरन अजाब भेज दिया या कुछ और मरहले बाकी थे? चलिए इस अहम मोड़ पर चलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, हमारी निगरानी और वही के मुताबिक किश्ती बनाओ। सूरह हूद आयत नंबर 37। ये मरहला हैरान कुन भी था, इम्तिहान भी और कौम के लिए आखिरी वार्निंग भी। कौम ने क्या किया? कुरान कहता है, तर्जुमा, जब उसकी कौम के सरदार गुजरते तो उसका मजाक उड़ाते। सूरह हूद आयत नंबर 38। सोचें, बयाबान में किश्ती बन रही है तो कौम हंस भी रही है और मजाक भी। बिल्कुल ऐसे कि जैसे आज लोग दीन की बात को ओवर रिएक्शन कह देते हैं। फिर वो वक्त आया जिसका वादा अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से किया था। तर्जुमा, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, बहता हुआ पानी उतरने लगा। सूरह कमर आयत नंबर 11। हमने जमीन से चश्मे उबाले। सूरह कमर आयत नंबर 12। आसमान और जमीन दोनों से पानी निकला। यह अजाब नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ किसी गुस्से या नफरत पर मबनी नहीं थी, बल्कि ये थी, नंबर 1, 950 साल की नाकामी का नतीजा। नंबर 2, कौम के मुसलसल कुफ्र और बिगाड़ का अंजाम। नंबर 3, अल्लाह का अदल और फैसला। हदीस में भी आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह ने अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा खैरख्वाही की और जब उनकी कौम ने बात न मानी तो अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया। मुस्नद अहमद। नूह की बद्दुआ हमें 3 बड़े सबक देती है। नंबर 1, सब्र की हद इंसान नहीं अल्लाह मुकर्रर करता है। नूह ने सब्र की आखिरी हद तक कोशिश की। जब अल्लाह ने फरमाया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा,
तब बद्दुआ की इजाजत मिली। नंबर 2, जालिम जब इस्लाह के काबिल न रहे, अल्लाह की अदालत हरकत में आती है। बद्दुआ दरअसल जुल्म के खिलाफ ऐलान था। नंबर 3, ईमान वालों के लिए नजात हमेशा बनती है। नूह, अहले ईमान और किश्ती में सवार लोग बचा लिए गए। ये उसूल आज भी इसी तरह मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ एक इंतबाह है कि अल्लाह की रस्सी लंबी जरूर है, लेकिन जब पकड़ आती है तो फिरौन, आद, समूद और नूह की कौम सब इसकी मिसाल हैं। लेकिन क्या आज की इंसानियत नूह की कौम के रास्ते पर चल रही है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं।